पुलिस सब इंस्पेक्टर के रिजल्ट जो है अनाउंस हुए हैं और उसके बाद आप देख रहे हैं कि करीब 1200 बच्चे जो हैं आज उनका रिजल्ट आउट होता है और उसके बाद वो इसमें भाजपा ऑफिस में आए हैं और यहाँ पे रविंदर रैना के साथ बातचीत कर रहे हैं और इन्हें थैंक्स कहा कि जिस तरह से इन्होंने लड़ाई लड़ी थी और उसके बाद काफ़ी वक्त गुजरा और उसके बाद एग्ज़ाम वगैरह जो है दोबारा हुए और फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जो है वो आज आई और करीब 1200 बच्चे हैं जिन्होंने उस जंग को लड़ा और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आज आई और इस वक्त ये सब यहाँ पहुँचे हुए हैं और कुछ गुलदस्ता उन्होंने यहाँ पर रविंदर रैना को भी दिया और इनका ये कहना था कि हमने बहुत मुश्किल हमारे साथ हुई थी जब स्कैम हुआ था। आप जानते हैं 2021 में जब एग्ज़ाम हुआ था और उस वक्त बहुत ज़्यादा दिक्कत जो है हुई थी और हमने लगातार उसको चाहा कि इसको एक ट्रांसपेरेंसी तहत काम किया जाए और जो हकदार हैं उनको ही जो है इसका हक मिले और उसके चलते ये सभी लोग जो है वो यहाँ पर पहुँचे और इन्हें थैंक्स कहा रविंदर रैना को। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर इनको मिलने के लिए आए हैं और इनसे बात कर रहे हैं अलग अलग जगहों से। चूँकि JKSSB के तहत की अगर हम बात करें तो उस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो कोहराम मच गया था कि अब ये इसका क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे फिर आप देखेंगे कि बड़े ऑफिशियल्स को जो है तब कटघरे में लिया गया था, उनकी जेल भी हुई और काफ़ी बड़े बड़े ऑफिसर्स उस ज़ुमरे में आए थे कि उन्होंने इसमें धांधली की और जो हक रखते थे बच्चे उन्हें वो हक नहीं मिल पाया था और बाद अज़ां इसी तरह का वो चलता रहा और उसके बाद एग्ज़ाम दोबारा हुए और दोबारा एग्ज़ाम होने के बाद आज नतीजा जो है फ़िलहाल सामने आया। आप देख सकते हैं कि मिल रहे हैं लोग अलग अलग इस वक्त रविंदर रैना के साथ और बाकी भी भाजपा के लीडर्स यहाँ पर मौजूद हैं और करीब 1200 बच्चों का रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर हुआ है। सभी तो यहाँ नहीं आ पाए हैं लेकिन कुछ लोग यहाँ आए हैं और इन्हें यही कह रहे हैं कि आपका ज्वाइनिंग ऑर्डर भी जो है वो बहुत जल्द आपको मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो काम दिया जाएगा, आपको जो टास्क मिला है, उम्मीद करेंगे कि आप उसमें बेहतरी लाएंगे। और साथ ही ये भी इन्होंने कहा कि हम उम्मीद करेंगे कि आपको जो जिम्मेदारी आज के बाद मिलेगी उस जिम्मेदारी को आप बखूबी निभाएंगे और उस जिम्मेदारी को आप आगे लेकर के चलेंगे। हम बात भी करेंगे रविंदर रैना के साथ, इनसे भी थोड़ा सा जानेंगे कि आज आप लोगों के साथ, आज आपके साथ जो बच्चे यहाँ पर मीट के लिए आए थे, उनका सेंटर इस कमरे से लेके दूसरे हाथ लगा के दिखाओ कुर्सी। पुष्पा इधर पुष्पा बैठी है। मैंने उस दिन सोचा इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी से लगी है वो अक्षत वितरण में। आप देखो रोज घर घर इनका बहन जी का उठाओ फोटो। चलो बहुत मुबारक है सबको, खुश रहो सारे, मुबारक सबको। चलो रैना साहब, बच्चों ने बहुत लड़ाई लड़ी थी, फिलहाल आज वो सिलेक्शन लिस्ट जो है वो सामने आई, आपको भी मिलने के लिए यहाँ पे आए, क्या कहेंगे? रैना साहब, आज बच्चे आपके साथ मिलने के लिए आए, बहुत खुश हैं, क्या कहेंगे? अपने नौजवानों को मुबारकबाद देता हूँ। इनकी सिलेक्शन जो है वो सब इंस्पेक्टर्स में हुई है। मैं तमाम अपने नौजवानों को, बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि पूरी ईमानदारी से ये सारे काम करेंगे। ये सारे 2021 में जब ये पहले एग्जाम हुआ था, बहुत रुकावटें भी, ये लड़ाई हम सब ने मिलकर लड़ी, युवा मोर्चा ने लड़ाई लड़ी, सब ने इनके लिए लड़ाई लड़ी। हम हर गरीब, ज़ईफ और बेसहारा के साथ खड़े हैं। इंसाफ की जद्दोजहद में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर और मुल्क के हर एक शहरी के साथ खड़ी है। इंसाफ और हक की लड़ाई के लिए इंसाफ मिलेगा। ये गरीबों को इंसाफ दिलाने वाली पार्टी है, ज़ईफों और बेसहारा लोगों की खिदमत करने वाली पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है।
क्या बात करते हो? इंसाफ होगा, इंसाफ। अभी भी जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हैं या जो फायर एंड इमरजेंसी के एस्पायरेंट्स हैं वो अभी भी सड़कों पर एस्पायरेंट्स के लिए क्या कोई सड़कों पर नहीं है, सबके मसले हल होंगे। कब होंगे? ईमानदारी से हो रहे, भ्रष्टाचार नहीं होने पाएगा। और जो पेपर बेचते थे जेल के पीछे हैं, वो जमाना खत्म हो गया। जब कांग्रेस के जमाने में पेपर लीक होते थे तो घरों में बैठ के पेपर देते थे और गरीब के बच्चे को गला काटते थे, गरीब की सुनवाई नहीं। फायर इमरजेंसी का भी वही हुआ है ना, वो बच्चों का कब मिलेगा इंसाफ? फायर इमरजेंसी के जो बच्चों के साथ भी इंसाफ होगा, मैं देखता हूं वो रोज जंग लड़ रहे हैं। यकीनन उनकी जीत होगी, जीत होगी उनकी। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज में घोटाला हुआ, घोटाला। उसके पास प्रूफ है, सबूत है। वो नेंगरू साहब जो अनंतनाग का उनका लीडर है, उसके पास प्रूफ है। घोटाला नहीं हो सकता, जो घोटाला करेगा जेल जाएगा, घोटाला नहीं बचेगा। चलिए, रैना साहब के साथ हमने बात करी कि फायर एंड इमरजेंसी की एस्पिरेंट्स जो हैं उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा था, लेकिन अब इन्होंने कहा कि उन्हें भी जो है वो इंसाफ मिलेगा और बहुत जल्द जो है वो इन्हें इंसाफ मिलेगा। ये जो बच्चे हैं आप इस वक्त देख रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जिनकी सिलेक्शन जो है वो हुई है। आज पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए कई सारी बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन ये कुछ लोग हैं जो उस समय फ्रंट लाइन पर आए थे और बार बार शिकायत कर रहे थे कि लड़ाई जो है हम लड़ रहे हैं, ये हक की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोगों को मिल जाना चाहिए। और उसी के चलते रैना साहब से भी हमने जब बात की तो उन्होंने भी साफ तौर पर ये कहा कि फायर एंड इमरजेंसी के जो एस्पायरेंट्स हैं उन्हें भी इंसाफ जो है वो बहुत जल्द मिलेगा। आप देख सकते हैं कि ये वही बच्चे हैं और उम्मीद करेंगे कि शायद जो फायर एंड इमरजेंसी के एस्पिरेंट्स हैं उनके हक की जो आवाज़ उठी है वो भी जल्द अज जल्द जो है हल हो जाएगा उनका मसला भी। और उन्होंने भी कहा कि साफ तौर पर कि घोटाला हुआ है फायर एंड इमरजेंसी में, और उसके चलते वो बच्चे जो सड़कों पे उन्होंने कहा था कि हमारे पास सबूत हैं, हम सामने लेकर के आ रहे हैं, लेकिन बात को सुना नहीं जा रहा है। लेकिन अभी जिस तरह से जब हमने सवाल पूछा उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इंसाफ होगा, यकीनन इंसाफ होगा, लेकिन वक्त उनका भी आएगा, क्योंकि अब जिस तरह से इन्होंने पहली